फिर कहती है मैं नहीं कहूँ, चुपचाप निकलूंगी। अरे भगवान सर्वज्ञ हैं, आपके अंदर का जानने वाले अंतर्यामी हैं, उनको क्या बताना पड़ता है क्या? माता ऐसा ने नमस्कार किया, चुपचाप खड़ी हो गई। मुंह से बोला ना जाए कि आज्ञा का भंग कर रही हूँ, पता है उसको मैं गलती कर रही हूँ, पता है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं है इस बात। जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का, तब तक की सभी बातें हमारी माफ कर लेते हैं भगवान, लेकिन ज्ञान होने के बाद माफी नहीं है, उसको दंड ही है, उसको शिक्षा है। निकलने लगी तो भगवान कृपालु हैं। महाराज कहते हैं अच्छा तुम जा रही हो फिर कहती है हाँ जी। महाराज कहते हैं कोई किसी को खिलाएगा, कोई किसी को खिलाएगा, तू भी किसी झल्ले बल्ले को खिला देना। वहां जाकर अपना ईंधन लेना, आटा पानी लेना, खरीद के लेना, बनाना और किसी को खिलाना, और वहां से आओ फिर तुम्हें संन्यास देंगे। उसको लगा भगवान मेरे पर खुश हो गए, विधि भी बताई है और आने के बाद संन्यास देंगे भी बताया है। निकल पड़ी। दादोस उसको, इधर हमारा अमरावती साइड में एक रामस्थान है, वहां तक उसको आगे भेजने के लिए आया कि कहीं ये यहाँ से निकलकर रिद्धपुर श्री प्रभु के पास ना रुक जाए। वो निकल गए आगे। जब रास्ते में गई, बुखार हो गया, थोड़ा पेट भी खराब हो गया, पर किसी तरह रिद्धपुर पहुंच गई, अपना वाराणसी पहुंच गई। वहां उसको जाकर देख कर सचमुच ही बड़ा रोना है। कहती है पानी जैसे पानी, लोगों जैसे लोग है क्या यहाँ? बहुत लोग कह रहे थे वाराणसी चलो, वाराणसी चलो, है क्या? यहाँ पर लोगों जैसे लोग, पानी जैसा पानी। उसने गंगा जल हाथ में लिया और कहती है आज से इस महात्मा जिसको दादोस कहते हैं, वो कु महात्मा है, मेरे रास्ते का कांटा है, सबसे पहले इसको तिलांजलि। मैं आज से इसका कहना नहीं मानूं। आज से मेरे सभी रिश्तेदारों को त्याग, आज से मेरे घर को सबको त्याग, और आज से फिर दोबारा इस महात्मा को त्याग। इसका कहना आज से नहीं मैं मानूंगी। दोबारा भगवान के पास आ। कहने का मतलब किया है कि ईश्वर साधनदाता को अपने भक्तों को अविधियों से बचाने के लिए बार बार कहीं ना कहीं इन दोषों का व्याख्यान किया है कि हमें कहां कहां नहीं जाना। अब हम लोग कभी सफर में हैं, पैदल यात्रा में हैं, बहुत प्यास लगी है, पैदल भी चल रहे होते हैं, तो हमें जैसे वो रोड पर आपके यहाँ भी 5 पैसे 10 पैसे पहले वो एक गिलास पानी का बेचते थे ठंडा, वो मशीन वाले, अब पता नहीं महंगा होगा, उससे पैसे देके खरीद सकते हो। जरूरत पड़ रही है तो, अड़चन पड़ रही है ना, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं अभी पीछे किसी के साथ गाड़ी पे थी, तो गाड़ी को हाथ देकर रास्ते में छबील वाले, वो गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी या पता नहीं क्या थी, तो वो उन्होंने कच्ची लस्सी रूह अफ़ज़ा वाली वो पिलाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आप ये पीजिए, हमारा शरबत ही प्रसाद हो, प्रसाद हो। हमारे लिए वो भक्ति, क्योंकि वो किसी अन्य पुरुष के निमित्त है। ऐसी जगह पर जाने से हमें मलिनता आती है। दाइंबा कह रहे हैं कि हम भगवान के हैं, हमें क्या होता है, हम इतने बड़े परमेश्वर के हैं, हम सच्चे भगत हैं, हमारी देवता क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कुत्ता भी बैठा है तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि उसको धक्का नहीं लगे। अगर उसको धक्का लगेगा तो वो काटेगा, तुम नहीं काटोगे उसको। ईश्वर साधनदाता हमारे मंदिरों में रहे हैं देवता के, क्योंकि वो परमेश्वर अवतार हैं। जैसे हम सेवक हैं, जैसे हम दास हैं, वैसे ही देवताएं भी भगवान की दासियां हैं, दास हैं। उन्हें भी भगवान की सेवा करने पर आनंद होता है। जैसे जो भक्ति वाला पुरुष होगा वो उसको मंदिर में आकर अच्छा लगता है, साधु संतों को मिलकर अच्छा लगता है, साधु संतों को कुछ खिलाकर अच्छा लगता है, साधु संतों से कुछ सुनकर अच्छा लगता है। वैसे ही देवताओं को भी अच्छा लगता है।
वो भी दासी हैं, लेकिन हमारे में और उनमें फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवों के लिए की है, देवताओं के लिए नहीं की। भगवान ने ज्ञान जीवों के लिए दिया है, देवताओं के लिए नहीं दिया। भगवान जीव का उद्धार करते हैं, देवताओं का उद्धार हो नहीं सकता। यह आपकी बड़ी महिमा है, आपकी बड़ी पर्सनैलिटी है, आपका बड़ा महत्व है, आपकी बड़ी विशेषता है कि आप भगवान के भक्त होकर भगवान के प्यारे अगर हैं तो भगवान अंग संग आपके साथ चलते हैं, जैसी हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। इतनी विशेषता है। भगवान आगे जा रहे हैं, अगर कोई तड़पता भगत भागता आ रहा है तो भगवान कहते हैं आगे नहीं जाना, वो पत्ते जैसे पेड़ से टूट के उड़ के आते हैं हवा से, वैसे हमारी तरफ आ रहा है, रुक जाओ यही। भगवान कहते हैं उसने मेरे लिए रोटी खाना छोड़ा हुआ है, पानी पीना छोड़ा हुआ है, कि मेरा दर्शन किए बिना उसने भोजन नहीं करना, मीठा नहीं खाना, चप्पल नहीं पहना, नहाना नहीं। उसने सभी इंद्रियों को वश करके मेरी तरफ आ रहे हैं, मैंने आगे नहीं जाना। लेकिन जो अविधिग्रस्त होते हैं, जिनसे अगर कोई गलती हो जाती है, भगवान उनको सामने खड़ा देख के भी खुश नहीं होता। महादाई से वाराणसी से जब आई, भगवान कहते हैं तुम उस कमरे में जाओ, हम बाद में आपको मिलेंगे। उसे अपनी गलती पता चल गई, उसको दुख होने लग गया। मादाई साहब भाई साहब को कहती है, भाई भगवान मेरे पे नाराज है क्योंकि मैं आज्ञा भंग करके गई हूँ, भगवान मुझे अभी मिलना नहीं चाहते। इसलिए ईश्वर हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हम रोज भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना के वक्त हाथ जोड़ते हैं, डंडोते डाल के हाथ जोड़ते हैं, पूजा प्रसाद करके हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में आकर हाथ जोड़ते हैं, घर में जोड़ते हैं। क्या मांगते हो? भगवान मेरा सुहाग टिका रहे, भगवान मेरा बच्चा जिए, भगवान इसकी शादी हो, भगवान इसके बच्चा हो, भगवान इसकी सर्विस लगे, या मेरा घर बने, या गाड़ी घोड़ा बने। ये क्या मांगना है? ये तुच्छ चीजें हैं। कृपणा फल हेतवा, जो कंजूस दिल का इंसान होता है, वो थोड़ी सी भक्ति करके भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। निष्काम भक्ति योग में जो अच्छी बातें हैं उसको अपनाओ, जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ने की ही कोशिश करो। अब वहां जाने से हमें नुकसान क्या है? हम जो हमारे शास्त्र हैं उसमें क्रियापात का विषय है। किसी ने अगर पोथी सुनी होगी, 9 प्रकरण के अर्थ को व्याख्यान में लक्षण स्थल कहा गया है। 9 प्रकरण में जैसे पूर्वी अन्यव्यावृत्ति योग धर्म वगैरह आप पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एक विषय शास्त्र में अर्थ बताते वक्त क्रियापाक कहकर एक विषय है। उस क्रियापाक में आप क्या करते हो, आपका रिजल्ट क्या होगा, ये सब बताया जाता है। क्या? क्रिया। क्रिया मतलब अन्नदान रूप क्रिया। आपका भाव कैसा है, खिलाना जिसको है वो पुरुष कैसा है, जो बनवा रहे हैं साथ में उनका भाव कैसा है, जो पदार्थ बनाया जा रहा है वो कैसा है, जिस स्थान पर भोजन करवाना है वो कैसा है, समय कैसा है। इन 6 चीजों के ऊपर आपका सब कुछ डिपेंडेंट है, आधारित है। वैसे ही हमारे धर्म को अपनाने के लिए हम लोगों को ये बातें ताकीद में रखनी पड़ती है कि मैंने अगर पूजा प्रसाद करके रास्ते में चलते वक्त, रास्ते में जिधर मंदिर है या देवता की पूजा हो रही है, या कहीं पर यज्ञ हो रहा है, या कहीं पर नवरात्रे रखे गए हैं, या कहीं पर वो जागरण हो रहा है, उन रास्ते से मैं चल के रास्ते के उस तरफ से चलूं। ना समझी की वजह से कभी हम गाड़ी पे होते हैं, स्कूटर पे होते हैं, बाइक पे होते हैं, तो हमारी गलती से अगर कहीं पर धूल चली जाती है या कपड़ा पैर लग जाता है तो हमें आकर पूजा प्रसाद करके दंडोते डालनी चाहिए। क्यों? ये उन लोगों में, उन देवताओं में भी एक सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य हमारे धर्म को भी घातक है।